Hi and welcome to the first episode of चाय पे क्रिप्टो। ये एक नया हमने एक सीजन शुरू किया है जिसमें इनब्लॉक्स नेटवर्क विल बेसिकली टेल यू अबाउट क्रिप्टो रिलेटेड स्टफ। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में जानेंगे हम लोग और थोड़ी थोड़ी चाय की चुस्कियां लेंगे साथ में। तो आज हम बात करने जाते हैं कि इस लॉकडाउन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अनलॉक हुई हैं। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो स्टिल आर रिकग्नाइज्ड एज द टॉप रेटेड जॉब्स इन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेगमेंट। लिंक्डइन में 2 साल से ये जॉब ब्लॉकचेन रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो टॉप पे आ रही हैं। तो आज हम जानते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बनी और क्या इन अपॉर्चुनिटीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले एक इंसान सोचता था कि एक प्रोजेक्ट का आइडिया आया जिसको कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मुझे लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे कि नहीं, मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिलेगी कि नहीं। बट ब्लॉकचेन के आने के बाद एक ऐसी नेटवर्क बना, एक ऐसा फैमिली बना कि सबको लगा कि कुछ भी पॉसिबल है। बिटकॉइन के आने के बाद बिटकॉइन डिस्ट्रप्टेड द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री एंड उसने ये नहीं सोचा कि लोग कहाँ से आएंगे, कैसे जुड़ेंगे, कौन होगा मेरे पेरोल पे। बिटकॉइन नेटवर्क और बिटकॉइन प्रोटोकॉल के पेरोल पे आज तक कोई भी नहीं है एंड इट इज अ $200 बिलियन प्रोजेक्ट आज की डेट में, जो कि एक टाइम पे $500 बिलियन तक टच कर चुका था। सो क्या ये आइडिया कैसे एग्जीक्यूट हो गया एंड कैसे इतना $1 बिलियन आइडिया बन गया जिसमें कोई भी बंदा पेरोल पे काम नहीं करता था, ये भी हमें सोचने की बात है। और ब्लॉकचेन इसका आंसर है, क्रिप्टो इसका आंसर है। ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट एक कंपनी नहीं होती, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो बोलते हैं कि कोई चीज़ ट्रांसपेरेंटली रन करी जानी चाहिए, उसकी ट्रांजैक्शंस को एक लेजर में, एक पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में दिखा देना चाहिए, उसकी कंसेंसस के बेस पे कंसेंसस को रखते हुए उसके रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स सेट कर देने चाहिए जिसकी वजह से वो गवर्न हो प्रोजेक्ट। वो किसी एक इंसान का प्रोजेक्ट नहीं है, वो जनता का प्रोजेक्ट है। जनता ने ही बनाया है और जनता ही करेगी। आप सोच रहे हो कि ये तो गवर्नमेंट करती है, ये हम क्यों करें। बट ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हर चीज़ कर पाए और वैसे कर पाए जैसे जनता चाह रही है। सो दिस फॉर्मेट, जो भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट का फॉर्मेट है, वो किसी भी आइडिया को रन करने के लिए बना है। बिटकॉइन ने एक इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफ़र या कैश एक्सचेंज की टेक्नोलॉजी को रिफॉर्म किया, जो आप पहले वेस्टर्न यूनियन से करते थे और लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन पे हज़ारों रुपए की ट्रांजैक्शन फीस दे देते थे, वो बिटकॉइन ने सॉल्व करे। ऐसी और भी चीज़ें बिटकॉइन ने सॉल्व करी। बट अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का हो, चाहे वो एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्री का हो, चाहे वो सप्लाई चेन बेस्ड इंडस्ट्री का हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, कोई सोच की लिमिट नहीं हो, ऐसा भी आइडिया हो, तो वो ब्लॉकचेन पे एग्जीक्यूट हो सकता है, किया जा सकता है। बिटकॉइन जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वैसे इथीरियम एक वर्ल्ड कंप्यूटर जैसा मान सकते हैं आप, जहाँ पे आप जो सोच सकते हैं वो आप उन रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है कि अगर सारे लोग सोचने लग गए और सारे लोग प्रोजेक्ट्स बनाने लग गए इथीरियम ब्लॉकचेन पे, तो इथीरियम की जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो क्लस्टर्ड हो जाएगी और वो क्लॉग हो जाएगी, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हैंडल नहीं कर पाए और शायद बहुत सारी चीज़ों के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए फीस भी पे ना कर पाए वो प्रोजेक्ट। ऐसी कुछ दिक्कतें कि स्केलेबिलिटी ना हो उस प्रोजेक्ट पे, वो आ सकती है। बट ब्लॉकचेन एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा माइंडसेट है कि कोई भी दिक्कतें आए तो उनको रिजॉल्व कर पाए। और हम कौन हैं? जो भी इस प्रोजेक्ट्स के नेटवर्क मेंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, इट्स बाय द पीपल फॉर द पीपल। सो जो नेटवर्क मेंबर्स हैं उनमें से कुछ प्रोग्रामर्स होते हैं, कुछ यूटिलिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, कुछ यूज़ करने वाले होते हैं। तो जो बना रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स को, वो ऐसी टेक्निकल डिफिकल्टीज की, स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम की 1 मिनट में कितनी ट्रांजैक्शन सपोर्ट कर पाएँ, इन सब चीज़ों पे पहले से काम कर रहे हैं। और उनमें से कुछ बहुत ही बेहतरीन लोग, बहुत ही शानदार लोग इंडिया से उभर के आए हैं और ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। उसमें से एक टीम का मैं नाम लेना चाहता हूँ जिसका नाम है मैटिक नेटवर्क। दे आर इमेंसली वर्किंग ऑन द स्केलेबिलिटी साइड ऑफ इथीरियम। इथीरियम में जो ये ट्रांजैक्शन फीस की मैंने आपको बात करी कि इतने सारे ट्रांजैक्शन अगर हो गए, अगर हमें हर सप्लाई चेन प्रोजेक्ट में हमें हर चीज़ को ट्रांजैक्शन के बेस पे नोट करना है, तो वो इथीरियम ट्रांजैक्शन फीस पे करते करते आप लोग थक जाएंगे। ऐसी चीज़ों को मैटिक के थ्रू आप एकदम मिनिमल फीस
में वो ट्रांजैक्शंस को कर पाओगे जो कि पहले कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। जितने में एक ट्रांजैक्शन होती थी उसमें शायद 20,000 या 2⁻16 ट्रांजैक्शंस आप कर पाओगे। इतनी स्केलेबिलिटी है और ये इंडियंस ने बनाया है और दुनिया के लिए बनाया है। आज 4 बजे हम लोग उनके को फाउंडर एंड सीईओ संदीप नेलवाल, उनसे हम बात भी करेंगे। वी आर कॉलिंग हिम टू द शो एंड मैटिक हैज बीन इमेंसली सपोर्टिंग इनब्लॉक्स नेटवर्क एट ऑल टाइम्स। एंड उन्हीं के साथ हम ये बात करेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट्स इसमें बन सकते हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैटिक नेटवर्क इज अगेन, जब उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया तो दे वर जस्ट अ प्रोजेक्ट फॉर द पीपल। वो कोई सीधा एकदम इन्वेस्टर्स के पास नहीं चले गए थे। जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में मेंबर्स हैं और नेटवर्क मेंबर्स हैं, उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया और आज की डेट में उनका मैटिक टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई आई थिंक इट इज अबव $50 मिलियन। तो देखिए कि कोई भी चीज़ में विश्वास होना चाहिए। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आइडिया से हम आईओ या फिर स्टार्टअप फंड रेजिंग की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में हम ये सारी चीज़ें कैसे अचीव कर सकते हैं। सो यू मोस्ट वेलकम कि हम जब 4 बजे ये प्रोग्राम करेंगे तो आप सब इसी वीडियो के लिंक में आप देख सकते हैं कि एक लिंक होगा, वहाँ पे आप उस वीडियो को वीडियो तो नहीं, लाइव स्ट्रीम को एक्सेस कर पाएंगे। एंड वहाँ पे आप जान पाएंगे कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, सो हाउ कैन यू गो फ्रॉम एन आइडिया स्टेज टू अ वेल फंडेड प्रोजेक्ट स्टेज। कैसी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं और कैसे फंड्स प्रोक्योर किए जा सकते हैं और कैसे इंटरेस्टेड पार्टीज को अपने साथ उन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जा सकता है। एक और बहुत ही अच्छे मेंबर इसमें जुड़ रहे हैं आज हमसे, जिनका नाम है अजीत खुराना जी। आपने अगर क्रिप्टो का नाम सुना होगा, क्रिप्टो के एक्सचेंज का नाम सुना होगा, तो ज़ेप्पे से बढ़िया कोई एक्सचेंज आज तक हमें आया नहीं था। और ये 2017 की बात है। आज इतने सारे अच्छे एक्सचेंजेस हैं। बाइनेंस भी इंडिया आ चुका है वजीर एक्स के साथ, और इंडियन ओनर्स का है वजीर एक्स भी, और कॉइन DCX है, BitBNS है। बतेरे एक्सचेंजेस हैं इंडिया में जहाँ पे आप जाके आराम से बेस्ट प्राइस देख के आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और आज अजीत खुराना जी हमारे साथ आएंगे, संदीप नेलवाल मैटिक से हमारे साथ आएंगे और हमें ये गाइड करेंगे कि अगर आपके पास एक आइडिएशन स्टेज पे आपका प्रोजेक्ट है, चाहे उसका POC हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो उसको कैसे POC स्टेज पे लाना है, कैसे उसकी फंड रेजिंग कर सकते हैं और उसको एक इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग जो कहा जाता है पब्लिक फंड रेज का राउंड, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा और हम बहुत सारी बातें करेंगे, बट आज के एपिसोड में हम इतनी ही बातें करेंगे। नमस्ते।